चिल्लाया और वो सूकर पीछे झाड़ियों में चला गया। जब झाड़ियों में चला गया उसी समय पर शिकारी आया। अब शिकारी ने आकर के पूछा सत्यव्रत से, बोले महाराज बताओ, जिस शिकार का मैं पीछा करते हुए आ रहा था वो शिकार कहां गया? तो उन्होंने कहा कि भैया विचार किया मन में कि यदि इसको मैं सत्य बताता हूं तो सूकर मारा जाएगा, और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। सूकर ने जो ए शब्द का उच्चारण किया था, उसी ए शब्द का उच्चारण किया, वो भी बिना मात्रा के, बिना बिंदी के। तो भगवती ने जीभ में वाणी प्रदान कर दी। जैसे वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपा, वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके ही भगवान की कृपा के पात्री हो गए। उल्टा नाम जपहि जग जाना, उल्टा नाम जपहि जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उसी प्रकार से ए शब्द का उच्चारण किया, बिना अनुस्वार के, बिना मात्रा के, तो भी भगवती प्रसन्न हो गई। क्योंकि बच्चे माँ के सामने चाहे तुतला करके क्यों ना बोलें, माँ क्रोधित नहीं होती। माँ का निज स्वभाव है कि उनको वो बात भी हृदय में बहुत प्यारी लगती है कि कम से कम मेरे बच्चे ने बोलने का प्रयास तो किया। और माँ रीझ गई, माँ ने वाणी दी। अचानक ही अकस्मात वेद ऋचाओं की भांति एक श्लोक मुख से निकला, या पश्यति सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यते, अहो व्याध स्वकीयार्थान् किं रक्षसि पुनः पुनः। देखो, कई बार सत्य बोलने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सत्य जो होता है ना, कभी कभी कड़वा भी होता है। कभी कभी क्या, लगभग सत्य कड़वा ही होता है। तो व्याध ने जब पूछा कि सूकर कहां गया है, तो उन्होंने कहा कि देखो, या पश्यति न सा ब्रूते, इस दुनिया में पहली चीज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो सब कुछ सत्य नहीं है। आप, हम, ये मकान, ये नगर, ये शहर, ये देश और ये दुनिया, ये सत्य नहीं है। ये मिट जाएगी कभी ना कभी। अरे आज परमाणु बम भारत ने इतने सारे बना लिए हैं, अन्य देशों ने भी बना लिए, तो कभी ना कभी तो फटेंगे महाराज। तो ये दुनिया मिट जाएगी, और जब ये दुनिया मिट जाएगी तो ये दुनिया सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी आंखों से जो दिखाई देता है वो कभी सत्य नहीं होता, और वास्तविकता में जो सत्य है वो कभी दिखाई नहीं देता। क्या आपने भगवान विष्णु को कभी देखा है? वो सच्चिदानंद है, सत्य उनके भीतर है। आपने क्या भगवान शिव को देखा ही ना आंखों से? नहीं देखा। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। आपने क्या माता जगदम्बा को देखा है? वो सनातनी है। तो ये जो सत्य है, यदि इस सत्य का दर्शन करना हो, परम सत्य का दर्शन करना हो, तो आंखों को बंद करना पड़ता है। बोले हे राजन, समस्या यही है कि तुम मुझसे पूछते हो, तो मैं सत्य बताता हूं कि इस दुनिया में जो सत्य होता है वो कभी दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो कभी सत्य नहीं होता। अहो व्याध स्वकीयार्था किम रक्षसी, पुनः पुनः मुझसे क्या बार बार पूछते हो? स्वयं अपने भीतर झांक करके देखो, शायद तुम्हें सत्य दिखाई दे जाए। अपनी बातों को कविताओं के माध्यम से घुमाया। भगवती की जब कृपा होती ना, तो कवित्व शक्ति प्राप्त होती है। आपने कालिदास जी का नाम सुना होगा।
कालिदास जी भगवती के परम भक्त हुए। कालिदास जी गृहस्थ थे। कालिदास जी इतने ज्यादा मूर्ख थे एक समय कि जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को ही काट रहे थे। और विद्युत्तमा जो कि परम विद्वान थी, बड़े बड़े ब्राह्मणों को, संतों को, विद्वानों को जिसने शास्त्रार्थ में पराजित किया था, उस विद्युत्तमा ने विवाह की इच्छा रखी कि जो शास्त्रार्थ में मुझे हराएगा मैं उसी से विवाह करूंगा। अब जो ब्राह्मण अपमानित होकर के लौट रहे थे, विद्वान अपमानित होकर के लौट रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी तो लकड़ी काटता हुआ एक मूर्ख व्यक्ति जो जिस डाल पर बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा है, उन्हें बोला चलो हमारे साथ। तो बोले चलूंगा तो क्या होगा? बोले तुम्हारा विवाह करा देंगे। बोले शादी करा दोगे? बोले हाँ। बोले बिल्कुल चलता हूं। शादी के नाम से तुरंत वो लकड़हारा तैयार हो गया। उससे कहा कि बस शर्त एक है। बोले क्या? बोले वहां पर जब जाएंगे ना तो तुमको बोलना कुछ नहीं है, इशारों में बात करना, केवल इशारों में जवाब देना। बोले ठीक है। अब विद्युत्तमा के पास ले गए। बोले ये देखो हमारे गुरुजी हैं, धोती कुर्ता पहनाया, बढ़िया चंदन माला लगा करके ले गए। बोले हमारे गुरुजी हैं, इनसे शास्त्रार्थ करो, इनको हराओ तो हम जाने, और ये तो तुमसे विवाह भी करेंगे यदि आवश्यकता होगी तो, और यदि तुमने इन्हें पराजित कर दिया तो। अब जैसे ही इस बात को सुना तो विद्युत्तमा तैयार हुई। बोले लेकिन एक शर्त है। क्या? हमारे गुरुजी बोलते कुछ नहीं, इशारों में बर्बाद करेंगे, मौन व्रत है गुरुजी का। अच्छा 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 अच्छा। अब विद्युत्तमा ने कहा इशारे में, बोले महाराज इनने देखे कि मेरे को एक उंगली दिखा रही है, दो उठा दी। बोले आपके गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं? बोले आप बताओ पहले, आपने क्या प्रश्न पूछा? तो बोले मैंने कहा कि ईश्वर एक हैं। तो बोले हमारे गुरुजी कह रहे हैं ईश्वर वैसे तो एक हैं, लेकिन ईश्वर दो प्रकार से भक्तों का कल्याण करते हैं, सगुण रूप में भी और निर्गुण रूप में भी। तो इनकी सत्ता दो है, सगुण सत्ता और निर्गुण सत्ता। अब विद्युत्तमा ने कहा कि ठीक है, आपके गुरुजी हमसे इस प्रश्न में जीते। फिर उसने उठाया हाथ। बोले महाराज। तो कालिदास जी ने सोचे कि मेरे को चांटा मारेगी है। तो कालिदास जी ने कहा कि मैं भी कम हूं क्या? मुक्का उठाया। तो बोले महाराज क्या बोल रहे हैं आपके गुरुजी? बोले आपने क्या पूछा? बोले हमने पूछा कि पंच तत्व हैं, तो उन्होंने बताया कि पंच तत्वों को जब एक करते हैं तभी ये दुनिया बनती है। और ये बोले बहुत विद्वान आदमी, पंच तत्व से ये शरीर बना हुआ है। अब विवाह हो गया विद्युत्तमा का। विवाह हुआ प्रथम रात्रि में ही, छत के ऊपर दोनों विराजमान थे। विद्युत्तमा ने कहा कि चलो कुछ ज्ञान की बातें अपने पति से करूं, और कई प्रकार के प्रश्न पूछे लेकिन उत्तर तो दे नहीं पाए। अब जब उत्तर नहीं मिला तो वो समझ गई कि ये तो पक्का मूर्ख है। उनसे पूछा अस्ति कश्चित भाग विशेषः? बोले आपके पास कुछ विशिष्ट वाणी है? तो उन्होंने कहा कि क्या? समझ गए कि ये तो परम मूर्ख है। तो विद्युत्तमा ने अपमानित कर दिया, धक्का दे दिया। और जब धक्का दिया तो कालिदास जी ऐसे गिरे नीचे कि उनकी जो जीभ थी वो देवी जी के त्रिशूल के ऊपर आकर के चढ़ गई, कट गई। और जब जीभ कट करके देवी जी के चरणों में गई तो वहां पर भगवती का प्रागट्य हुआ। भगवती ने पूछा कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आपको? तो जीभ कट गई थी, बोल नहीं पा रहे थे। विद्या 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 निकला मुंह से, विद्युत्तमा बोलना चाह रहे। भगवती ने कहा विद्यावान भव। अनंत विद्याएं कालिदास जी के भीतर प्रकट हुई। तीन प्रश्न पूछे थे, तीन शब्द कहे थे, अस्ति कश्चित भाग विशेष। इन तीन शब्दों पे तो महाराज तीन भयंकर महाकाव्य ग्रंथ लिख डाले। रघुवंश महाकाव्य को लिखा, कुमार संभव को, मेघदूत को, इन्हीं शब्दों से शुरुआत होती है। कुमार संभव में आया है अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो ना में नगाधिराजः पूर्वा परौ तो यनिधि बगाय
स्थितः पृथिव्या एवं मानदंडः। एक शब्द को, अस्थि शब्द को पकड़ करके कुमार संभव ऐसे रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने लिख दिया, वागर्थ विवशंपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। वाग अक्षर से शुरुआत की, मेघदूत को लिख डाला, तो 3 अक्षरों से 3 भयंकर ग्रंथ लिख डाले, इतने विद्वान हो गए। तो ये भगवती की कृपा। सत्यव्रत के भीतर भी ज्ञान प्रकट हुआ। सत्यव्रत ने तुरंत ही उस व्याध को, जो कि व्याध था, शिकार किया करता था, उसके अंदर भी सत्य को प्रकाशित कर दिया, सत्य को उत्पन्न कर दिया। वो व्याध भी प्रणाम कर करके वापस लौटा और सत्य तपा परम विद्वान हो गए। अब जहां पर भी विद्वानों की संगोष्ठी होती तो उन्हें आमंत्रित किया जाता। जन्मेजय जी ने कहा, बोले महाराज, भगवती को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है, कैसे भगवती को प्राप्त किया जाए। तो बताया कि भगवती को यदि प्राप्त करना हो तो उसके लिए सर्वोत्तम साधन है केवल और केवल भगवती का यज्ञ। अब आप सोचेंगे कि महाराज क्या भागवत सुनने से नहीं मिलती भगवती, यज्ञ करने से मिलती है। यज्ञ की परिभाषा, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, दान यज्ञ होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, और हमारा भी जो ये कार्यक्रम है ना, ये शक्ति उपासना यज्ञ है। तो ये भी यज्ञ है। वेदों से ही पुराण बने हैं और पुराण और वेद में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए इससे भी आपको भगवती की ही प्राप्ति हो। बोले महाराज, यदि यज्ञ श्रेष्ठ हैं तो फिर भी यज्ञ की महिमा बताएं, यज्ञ कैसे किया जाए वो बताएं। तो बोले सुनो, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर भवेद्यदि तदा पूर्णम फलम भवति नान्यथा। बोले भगवती का यदि यज्ञ करना हो तो सबसे पहले अपने द्रव्य को शुद्ध करो। द्रव्य को शुद्ध करो मतलब अलक्ष्मी के माध्यम से कभी भी यज्ञ, अनुष्ठान, पूजन पाठ, भागवत, श्रीमद् भागवत कुछ नहीं करवाना चाहिए। यदि आपके कमाई मेहनत की है तो करवाओ, या नहीं भी है तो धर्म के माध्यम से पहले धर्म में दान पुण्य कर करके उस धन को शुद्ध करो। द्रव्य शुद्धि ही 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है, एक होती है सदलक्ष्मी और दूसरी है अलक्ष्मी। यदि हमारे घर में सदलक्ष्मी आएगी तो सदलक्ष्मी से इसी प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं। धन्य है आपके यहाँ सदलक्ष्मी पधारी थी जो ये कार्यक्रम हो रहा है। और यदि अलक्ष्मी आएगी ना महाराज, तो डॉक्टर, वकील, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, ये सब चीजों का साथ अच्छा खासा बना रहेगा। तो इसलिए भगवती के पूजन में, यज्ञ में द्रव्य शुद्धि ही, अपने धन को शुद्ध करो फिर लगाओ। आप आभूषण पहनते हो ना, तो आभूषण सुंदर क्यों है? क्योंकि सोने को पहले तपाया जाता है, गर्म किया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, पालिश किया जाता है, फिर पहना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले अपने धन को शुद्ध करो, धन को तपाओ, दान करो। वैसे भी नियम कहता है कि लक्ष्मी जिसके पास ज्यादा आती है ना, उसको तो कम से कम 50% दान करना चाहिए, आधी कमाई रिश्वतखोरों को। मैं रिश्वत लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचना कि पंडित जी बोल रहे हैं तो कि हर बार रिश्वत लेते जाएं और आधा दान करते जाएं तो रिश्वत का पाप नहीं लगेगा। पाप तो लगेगा, लेकिन उस धन की शुद्धि के लिए एक नियम बताया गया है कि यदि गलत मार्गों से आपके पास धन आए तो उसका कम से कम 50% आपको दान करना चाहिए, आधा हिस्सा। और यदि मेहनत से भी हम कमाते हैं तो भी उस मेहनत के बीच में कई बार व्यक्ति मन दुखा करके, अब आपकी दुकान है कपड़े की या दवाई की, अब दवाई की दुकान में बैठने वाला व्यक्ति भी तो मेहनत ही करता है, लेकिन जब दवाई की दुकान में लोग जाते हैं ना तो अपना मन दुखा करके पैसा देते हैं। तो इसलिए धन यदि मेहनत का है तो भी कम से कम 10% उसका दान करना चाहिए, तब धन की शुद्धि होती है। बोलिए जय माता दी।
द्रव्य शुद्धि ही। दूसरी बात आई क्रिया शुद्धि। अपने कार्यों को, अपने क्रियाओं को व्यवस्थित बनाइए, अपने मन को केंद्रित करें, अपनी इंद्रियों को बचाएं। 5 इंद्रियां, विचार करने वाली बात, आपकी आंख, कान, नाक, जबान और चमड़ी। इनके गुण क्या हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। हिरण जानते हैं क्यों मारा जाता है? हिरण शब्द के कारण मारा जाता है। हिरण के कान बहुत पक्के होते हैं, कर्णेंद्रिय बड़ी प्रबल होती है, तो वन में शिकारी लोग जाते हैं और हिरण के आगे बांसुरी का यह वाद्य यंत्रों का जब वादन करते तो वो मदमस्त होकर के सुनने लगता है और शिकारी उसका शिकार कर ले जाते हैं। सर्प यदि बीन पर मोहित ना हो तो सर्प की कभी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन बीन के कारण, अपने कान के कारण सर्प भी मारा जाता है। तितली जानते हो, पतिंगा, जब बारिश होती है तो उस समय में पतिंगे आते हैं, लाइट से टकरा टकरा करके अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी प्रबल है। उनको वो लाइट जबकि इतना गर्म होता है, उसमें बिजली होती है, उसके बाद भी बहुत अच्छा लगता, दिखाई देता, अपने प्राणों की चिंता नहीं रहती उस लाइट के आगे। तो केवल आंखें प्रबल रहने के कारण पतिंगा, तितली अपने प्राणों को त्याग देती है। भौरा, भौरे की यदि नाक प्रबल नहीं होती ना तो कमल के पुष्प के अंदर उसका दम कभी नहीं घुटता। भौरा जब बैठता है कमल के पुष्प के अंदर तो भौरे के मन में केवल एक ही बात चलती, कितनी अच्छी सुगंध है इसकी, कितना मदमस्त हो रहा हूं मैं। रात होते होते वो कमल बंद हो जाता है, लेकिन भौरे के मन में अभी भी उससे निकलने का मन उसका नहीं रहता। भौरा क्या सोचता है, कितना सुंदर फूल है, कितनी सुंदर सुगंध है, कितना सुंदर इसका पराग है। वो प्रतीक्षा करता है कि ये रात कितनी देर की है, कितनी देर की, थोड़े समय में रात गुजर जाएगी। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, जल्दी ही दिन निकल जाएगा और यही जो कमल है दिव्य है, ये फिर से खिल जाएगा। लेकिन महाराज जब अर्धरात्रि में वो कमल पूर्ण तरीके से बंद होता है ना तो उस भौरे का दम घुट जाता है और अपनी नाक के कारण ही भौरा मारा जाता है। आपने सुना होगा पहले हाथी का शिकार लोग करते थे कैसे, कागज की हथनी बना करके रख देते थे, गड्ढा खोद करके उसके ऊपर। हाथी दौड़ करके आया अपनी चमड़ी से उस हथनी का स्पर्श करने के लिए, तो चमड़ी के पीछे हाथी मारा जाता है, गड्ढे में वो धंस जाता है। कागज की हथनी के पीछे पागल हो गया। हाँ? और जीव, जीव की तो क्या बात कहें महाराज। 32 घर के मकान में, 32 मंजिल के मकान में एक मात्र है, इसको तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जब भी ज्यादा, बहुत ज्यादा कोई चीज खाने की इच्छा होती है ना, कभी ये जबान बहुत ज्यादा जब तड़फड़ाती है ना कि आज फलानी चीज खाने की इच्छा हो रही, तो एक बार मछली को याद कर लेना। मछली, यदि मछली को बंसी के भीतर फंसा हुआ केवल खाद्य पदार्थ दिखाई देता है इसलिए वो मारी जाती है, उसे बंसी नहीं दिखाई देती है। और आज के समय में हमारी भी स्थिति वही है, खान पान को तो हमने इतना ज्यादा बिगाड़ दिया है, खेती में बिल्कुल यूरिया और दुनिया भर की चीजें, ना दूध सही बचा, ना घृत सही बचा, ना खान पान सही बचा, ना आचार व्यवहार सही बचा। तो विचार करके देखो कि एक एक इंद्रियां जिसकी प्रबल थी वो मारे गए। हमारा क्या होगा, हमारे पास तो 10-10 हैं, इसलिए क्रिया शुद्धि ही। अपने कार्यों को, क्रियाओं को शुद्ध करो, उसके लिए क्या तरीका है, बोलिए इंद्रियां ही माता जगदम्बा को समर्पित कर दो कि हे भगवती मैं कुछ नहीं देख रहा, ये आंखें मेरी आंखें नहीं है, या मेरी आंखें देख भी रही है ना तो केवल आपका दर्शन करें, ये कान यदि सुने भी ना तो केवल आपका भजन, आपकी कथा सुने,
ये जवान यदि बोले भी तो केवल आपकी कथा बोले, आपका नाम बोले। तो जिस दिन ये इंद्रियां मां के प्रति सजग हो गई, उस दिन मां आपके सामने प्रकट हो जाएगी। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मंत्र शुद्धिश्च भूमि पर। अब तीसरी बात आती मंत्र की, मैंने अभी बताया। विचारणीय बात है कि मंत्र बहुत शुद्ध होना चाहिए। यदि मंत्र की शुद्धि आपके पास नहीं है तो भी यज्ञ का, पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। कभी भी ब्राह्मण यदि घर पर बुलाएं या स्वयं भी मंत्र का पठन पाठन करें ना, तो शुद्ध करो, चयन करो। महाराज जी की आवाज मत देखो कि इनकी आवाज बहुत अच्छी है, अरे बहुत सुंदर गाते हैं, इनसे पूजन कराना है, या इनकी आवाज बहुत तेज आती है। आप थोड़ा सा प्रयास करो। अरे पढ़ना चाहिए, हमें चिंता होती है। रामायण का ज्ञान घरों घर पहले के समय में लोग दिया करते थे, घर में बुजुर्ग। भागवत की कथाएं लोगों को पता होती थी घर में। आज के समय में वो सब चीजें कहां चली गई? हम आज की जो पीढ़ी है उसको किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं? ये सब चीजें कहां गई? तो ये सब चीजें हमें लाना है। मंत्र शुद्धिश्च भूमिपा। आप स्वयं पढ़ें, अध्ययन करें धर्म के विषय में। ये तीनों चीजें जब आपकी व्यवस्थित हो जाएगी तभी यज्ञ आपका सफल होगा, तभी ही आपके सत्कर्म सार्थक होंगे। बोलिए जय माता दी। अच्छा महाराज बोले, अगर कोई व्यक्ति अन्याय से उपार्जित धन से धोखे से भागवत करा ले या कभी यज्ञ करा ले तो उसका क्या होगा? बोले अन्याय के द्वारा पहली बात तो कराना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अन्यायोपार्जितेनैव कर्तव्यं सुकृतं कृतं न कीर्तिरिह लोके च परलोके न तत्फलम्। विचार करो, व्यास जी महाराज कहते हैं कि अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा पहली बात तो ये कि क्रिया ना जाए, लेकिन यदि कोई कर भी ले तो इस लोक में, भले समाज में लोग बहुत अच्छा बोले, लेकिन इस लोक में पुण्य की दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से उस धर्म की कीर्ति नहीं होती। और परलोक में भी परलोके न तत्फलम, जब आपकी मृत्यु होगी ना तो आपके पास पुण्य नहीं होगा। इसलिए ये तो अन्याय के धन को पहले शुद्ध करो, उसके बाद भागवत करो, उसके बाद यज्ञ करो। यज्ञ तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सात्विक यज्ञ, दूसरा होता है तामसिक यज्ञ, और एक होता है राजसी यज्ञ। तीनों में अपना अपना फर्क है और तीनों का ही हमको ध्यान रखना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ है सात्विक यज्ञ। सात्विक यज्ञ में आप बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ रूप से आपको जो मिल जाए उसके अनुसार कर सकते, किसी चीज की मांग नहीं। ज्यादा से ज्यादा आहार विचार को शुद्ध सात्विक बना करके सात्विक यज्ञ करें, सात्विक तरीके से पूजन करें। दूसरा तरीका है राजसी। राजसी तरीका कैसा है? राजसी तरीके में सामग्री बहुत लगती है। राजोपचार पूजन में आपको मालूम, आप तो कुछ नहीं चढ़ाते, हल्दी कुकू चढ़ाते हो, ज्यादा थोड़ा बहुत पूजन करते हैं। जब राजोपचार पूजन किया जाता है तो उस राजोपचार पूजन में हाथी, घोड़े, रथ, सेना, चवर, व्यजन, ऐसी सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। चतुरंगिणी सेना चढ़ाने का विधान है। सोना और चांदी और मुकुट और आभूषण पैर से लगा करके सिर तक के पूरे आभूषण, वस्त्र अलंकार। हम तो कच्चा धागा चढ़ाने में रो देते। तो विचार करने वाली बात है, राजसी यज्ञ हमारे बस का नहीं, सात्विक यज्ञ करो। तीसरा होता तामसिक यज्ञ।
तामसिक यज्ञ में तामस की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जो व्यक्ति तामसिक यज्ञ को करता है उस यज्ञ की गति नहीं है, उसका अंत में पुण्य नहीं मिलेगा आपको, बल्कि वो पाप के समान ही है। जैसे बलि प्रथा हमारे यहां चलती है, मुझे दुख होता है, मैं लोगों को कहता हूं कि भैया मां के लिए हर एक जीव उसकी संतान है। अब तुम मनुष्य हो गए, कोई बकरा हो गया तो क्या वो संतान नहीं? मां के लिए तो संतान ही है, बच्चे बच्चे होते हैं। मां थोड़ी भेद करते बैठेगी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसके पास 4 हाथ है, या इसके पास 4 पैर है तो इसके पास 2 ही है। मां के पास इतना समय नहीं होता। मैंने बताया ना, मां पुत्र को केवल और केवल पुत्र मानती है। तो ये जो तामसिक यज्ञ है, इस तामसिक यज्ञ की हमारे ऋषियों ने मनाही की। एक समय कभी पूर्व काल में भी था, जब जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ी, उस समय में ये नियम बनाए गए होंगे, लेकिन आज इस नियम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर नियम, हर संयम एक समय के हिसाब से बनाए जाते हैं। देखो, एक समय दुनिया में वृक्षों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, जब मनुष्य बहुत कम थे, स्वाभाविक सी बात, तो जंगल ही रहे होंगे। तो कैसे ही भी वृक्षों के माध्यम से यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, लकड़ी जलाई जाए, लकड़ी का घर बनाया जाए, लकड़ी से आजीविका चलाई जाए, उससे नाना प्रकार की सामग्री बनाई जाए, ताकि लकड़ियों की थोड़ी सी कमी हो। इसलिए ये सब विधान बनाए गए। अब आज के समय में वृक्षों की संख्या कम बची है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे उचित यज्ञ है कथा सुनना, ज्ञान यज्ञ, शक्ति उपासना यज्ञ। क्योंकि यज्ञ तो यज्ञ होता ना महाराज, और कलयुग का तो वैसे भी प्रभाव है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतराई पारा, सुमेरे सुमेरे उतराई पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में भगवान का नाम गाओ, उससे क्या होगा? आपको अंतिम समय में अचल अनुपम स्थान प्राप्त होगा। भगवान का नाम गाओ, उचित यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, भगवती की कथा, इससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं। दान भी यज्ञ होता है। यज्ञ का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हैं? यज्ञ का अर्थ होता है जिसके लिए ज्ञान पर्याप्त हो, जो ज्ञान के अनुरूप किया जाए, वो यज्ञ है। जिसे ज्ञान से प्राप्त किया जाए वो ही, उस क्रिया का नाम ही यज्ञ है। तो ज्ञान ना हो तो उस यज्ञ को मत करो। अरे आवश्यकता ही नहीं है आपको बलि देने की। एक स्थान की घटना है, बोले महाराज हमारे यहाँ तो हर 3 साल में बलि देने की परंपरा है, और बलि नहीं देंगे तो हमारे वो खेत के कौन से देवता होते हैं उनके, तो बोले वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे महाराज, फसल ही अच्छी नहीं होने की महाराज। मैंने बोला मेरी गारंटी, इस साल नवरात्रि में पूजन कराने के लिए मैं आऊंगा, और जब मैं आपके यहाँ पूजन कराने आऊंगा तो बस मेरी शर्त ये रहेगी कि आप बलि केवल और केवल भूरे कुमड़े की देंगे। तैयार हो गए,
डरते हुए। अब बढ़िया आराम से पूजन पाठ संपन्न हुआ, भूरे कुमड़े की बलि हुई और आखिरी में फसल बोले महाराज हर बार से ज्यादा हुई। तो मैंने कहा अब तो भगवती ज्यादा प्रसन्न हो गई, अब हर साल ऐसा ही करना। तो तामसिक यज्ञ में एक बात और बता दूं, सात्विक मन अच्छा रहेगा तो बड़े से बड़े अपराध भी भगवती क्षमा कर देंगे। लेकिन यदि तामसिक यज्ञ में कोई जीव उतरता है तो तामसिक पूजन में छोटा सा भी अपराध भगवती स्वीकार नहीं करती। इसलिए सात्विक बन के रहो, सात हरण पूजन करो। बोले यज्ञ के लिए सबसे पहली चीज क्या है? बोले सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करो। प्रथमं तु मनः शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशयः। बोले यदि मन व्यवस्थित रहेगा तो ही भगवती की पूजन भगवती स्वीकार करेगी। इसलिए मन को सुमन बनाओ। फूल भगवती को क्यों पसंद है? क्योंकि भगवती को सुमन बोला जाता है फूल को। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। आपका मन भी यदि सुंदर हो जाए, सुमन हो जाए, तो भगवती आपके मन को भी स्वीकार करती है। मन को व्यवस्थित बनाओ। और एक बात बता दूं, जब कथा में बैठते हैं ना तो आड़े तिरछे पैर करके मत बैठना। क्योंकि कई बार तो ये धर्म के साधन आपको नरक में ले जाने का काम करते हैं। आसनों का बड़ा महत्व है। यदि अच्छे आसन पर बैठोगे तो माता जगदम्बा अच्छा अच्छा सब कुछ आपके साथ करेगी। अब बैठे महाराज आड़े तिरछे होकर के तो वो दरिद्र आसन कहलाता है। दरिद्र आसन पर बैठोगे तो कथा से भी दरिद्रता ही लेकर के जाओगे। बोलिए जय माता दी। अब जो अच्छे आसन पर बैठे हैं उनकी दरिद्रता निकलेगी भीतर और आपके सर पे बैठ के जाएगी घर। इसलिए बैठक को सब लोग ठीक रखना। मेरा निवेदन है, मैं आपको पुण्यशाली बनाने आया हूं, पापी बनाने नहीं आया। लेकिन यदि आप स्वयं अपराध करोगे, बोलिए जय माता दी, तो इसलिए ध्यान रखना। बोले देवी जी का यज्ञ करने से भगवती परम प्रसन्न होती है। बोले स्वयं भगवान विष्णु ने भी भगवती का यज्ञ किया और भगवती परम प्रसन्न हुई। बोले महाराज भगवान श्री हरि ने कभी यज्ञ संपन्न किया, वो बताने की कृपा करें। तो बोले सुनो, हरिणा तो कथम यज्ञः कृतः पूर्वः पितामहः जगत कारण रूपेण विष्णुना प्रभ विष्णुना। तो व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मणिद्वीप से शक्ति युक्त होकर के जब त्रिदेव वापस आए तो उन्होंने महासागरों का निर्माण किया, पर्वतों सहित पृथ्वी का निर्माण किया, दिव्य पृथ्वी को बनाया। ब्रह्मा जी के श्री अंग से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि करें। चारों पुत्रों ने मना किया। उसके बाद ब्रह्मा जी के 8 पुत्र हुए, मरीचि, नारद, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ। इनके माध्यम से सृष्टि का विस्तार हुआ। मरीचि के यहां पर कश्यप जी का जन्म हुआ, जिनका विवाह 13 कन्याएं जो दक्ष की थी उनके साथ हुआ। और उन्हीं के यहां पर दिति से दैत्य, अदिति से देवता, यक्ष, पशु, पक्षी, जीव जंतु, सर्प सब उत्पन्न हुए और सृष्टि में जीव जंतुओं की स्थिति बनी। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर के 2 विभाग हुए।
एक से मनु महाराज प्रकट हुए और दूसरा सतरूपा जी जो कि उनकी पत्नी के रूप में प्रकट हुई। इनके यहां पर 2 संतान हुई, प्रियव्रत और उत्तानपा। 3 बेटियां, आकूति, देवहूति, प्रसूति। संसार आगे बढ़ा। विष्णु जी निश्चिंत हुए कि चलो अब मैं पालन कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य संपन्न किया। अब भगवान विष्णु के मन में एक बार बैठे थे तो मां की याद आई, मां का स्मरण आया, मणिद्वीप का वही चित्रण याद आया कि कैसे हमने मां के चरणों में नख दर्पण में संसार का दर्शन किया था, ब्रह्मांड का दर्शन किया था। उसी स्वरूप को मन में धारण करके हमने इस ब्रह्मांड की रचना करवाई। मां के लिए हम कुछ करें, मां को याद करें। उन्होंने मां का स्मरण किया, मां को याद किया। आइए आप और हम भी मां का स्मरण करें। तत्पश्चात हम लोग कथा में आगे चलेंगे, क्योंकि वैसे भी आप लोगों ना आड़े तिरछे होने लगे तो थोड़ा सा जागृति होगी। देखो एक बात बताऊं, वैसे सही बात, कथा में ना भजन का ज्यादा विधान नहीं है। मंगलाचरण के बाद एक भजन और आखिरी में कथा समाप्ति भी एक भजन। लेकिन ये तो आप लोग आड़े तिरछे होने लगते हो, इसलिए हम लोगों को भजन गाना पड़ता है। तो गाएं का ना गाएं, बोल लो। हाँ बोलिए जय माता दी। जय माता। आइए माँ को याद करें, माँ का स्मरण करें। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अब अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ बाप के लिए गा लो, है ना। और ताली बजाना जोर से। तू प्रेम के कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारे प्यारे है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो वन है, ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। प्रेम से ताली से सेवा देते हुए सभी लोग। दोखन लागी माँ, माँ तेरी अखियाँ, दोखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए तो जागी है, मेरे लिए तो जागी है, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदियाँ पे, अपनी निंदियाँ पे तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कहते हैं कि माँ की दुआ भी कभी खाली नहीं जाते, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी कभी टाली नहीं जाती। और एक माँ पाल लेती है 6-6 बच्चों को, और आज के इस कलयुग में उन्हीं 6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। वो कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, न्यारे न्यारे है। ओ माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, हो माँ, हो माँ, प्यारी माँ। तेरे तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और ना कोई। तेरे तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और ना कोई। जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, तू मुझसे पहले रोए। ओ माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। भगवान विष्णु ने माँ जगदम्बा की कृपा करुणा को याद किया, माँ के प्रेम को याद किया।
सबका वर्णन इस दुनिया में किया जा सकता है, मां का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप चारों वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों को पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, लेकिन एक मां शब्द के आगे सब फीके पड़ जाते हैं। मां तो मां होती। बालक भेद कर सकते हैं, लेकिन मां कभी भेद नहीं कर सकती बच्चों में। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न होती। मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। बालक कुपुत्र हो सकता है, और जो बालक होते हैं ना उनसे अपराध बहुत होते हैं, लेकिन मां हर अपराध को क्षमा करती हैं। बालक यदि मां की गोद में मलमूत्र का विसर्जन भी कर दे तो मां उठा करके नहीं फेंकती, बल्कि अपने सीने से लगाती है। मां तो मां होती है। मां शब्द को परिभाषित करने की क्षमता भगवान ब्रह्मा विष्णु में भी नहीं है। ये तो उनकी कृपा अनुग्रह करुणा है कि हम लोग बैठे हुए हैं। कहां क्षमता, किसकी क्षमता? मैं चाहूंगा आज की पीढ़ी से ये बात सब करना, मां बाप का कभी अनादर नहीं करना। यदि इनको पहचानना है ना, कभी एक बार उस व्यक्ति के पास बैठना जिसके माँ बाप नहीं है, उससे पूछना कि माँ बाप क्या होते हैं, तब समझ में आएगा कि माँ बाप क्या होते हैं। यही धर्म है सबसे बड़ा। माँ बाप की अच्छे से सेवा करो। तकलीफ होती है जब वृद्धाश्रम हमारे देश में खुलते हैं। वृद्धाश्रम में बुजुर्ग को मैं गया हूं कई बार, मैं जाता हूं अक्सर, जब जब भी मुझे समय मिलता है मैं जाता हूं वृद्धाश्रम। मैंने देखा है कितने भी दुख हृदय में हो, लेकिन वो माँ बाप जब कोई दूसरे संतान भी, हम जैसे लोग भी मिलने जाएं तो हमारे ऊपर भी प्रेम अपना निछावर कर देते हैं। तो माँ होती है। भगवान विष्णु ने माँ को याद किया, माँ स्वयं प्रकट हो गई। माँ से निवेदन किया कि भगवती हम आपकी प्रसन्नता के लिए क्या करें। तो माँ ने कहा कि यज्ञ करो। यज्ञ भगवान विष्णु ने यज्ञ की योजना बनाई। माँ से निवेदन किया कि मैया यज्ञ तो करेंगे, लेकिन आपको उस यज्ञ में मूल रूप से आमंत्रित होना पड़ेगा, आपको विराजमान होना पड़ेगा। मैया स्वयं आई यज्ञ में। यज्ञ पूर्ण हुआ। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो अंतिम में माँ ने कहा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदांसेनावतीर्थासु कर्तव्यं धर्मरक्षणम्। जब जब भी इस धरा पर धर्म की हानि होगी तो मां जगदम्बा ने कहा कि हे भगवान विष्णु, मैं आपको वर देती हूं, आपने यज्ञ करके मुझे प्रसन्न किया है ना, मैं आपको वर देती हूं कि आप जब जब भी गिलानी होगी, धर्म के प्रति लोगों का व्यवहार बदलेगा, तो आप जन्म लेकर के लोगों को धर्म सिखाओगे। और मैं स्वयं तदांसेनाव तीर्थासु, मैं स्वयं आपकी अवतार बन करके, आपकी शक्ति बन करके हर अवतार में आपके साथ निवास करूं। आप यदि नरसिंह बनोगे तो मैं स्वयं नारसिंगी बनूंगी, आप बराह बनोगे तो मैं बाराही बनूंगी, राम बनोगे तो सीता बनूंगी, कृष्ण बनोगे तो राधा बनूंगी। सदैव मैं आपके साथ निवास करूंगा। अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी
भविष्यति ममांसेन सर्वकार्य प्रसादिनी। बोले मैं स्वयं आपके साथ आकर के उस अवतार में आपको शक्ति युक्त करूंगी, आप इस संसार का पालन कर पाओगे। यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान विष्णु को आशीष दिया और माता जगदम्बा ने देवताओं से कहा कि हे देवों, आज से भगवान विष्णु देवताओं के अधिपति माने जाएंगे। देवताओं, भगवान विष्णु ने स्वयं मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए हे देवों, अब तुम स्वयं भगवान विष्णु का पूजन करो। जन्मेजय जी महाराज ने कहा कि भगवान, आपने बाग बीज के विषय में बताया, कृपया आगे भी जो काम बीज और माया बीज है उनके विषय में भी हमें बताने की कृपा करें। बोले सुनो, कौशल देश के महाराज है महाराज ध्रुव संधि, वहां के राजा, उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है मनोरमा और दूसरी का नाम है लीलावती। सुंदर सजना सवरना ये काम है लीलावती का, लेकिन मनोरमा जो है वो मन से बहुत अच्छी है, मन में रमने वाली है, मन में भगवती को रमाने वाली है, भगवती की भक्त है। दोनों ही राजाओं की पुत्री है। एक दिन अकस्मात ध्रुव संधि जी महाराज वन में शिकार करने गए और उनकी मृत्यु हुई। जब ध्रुव संधि जी मारे गए तो दोनों रानियों के पिता आ गए, युधाजित और वीरसेन। वशिष्ठ जी महाराज को बुलवा करके अंत्येष्टि क्रिया करवाई। अंत्येष्टि के बाद अचानक विवाद छिड़ गया कि अगला राजा कौन होगा। तो दोनों ही अपने अपने नातियों को राजा बनाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। आखिर में वहां पर वीरसेन की मृत्यु हुई और युधाजित को राजा बनाया गया और लीलावती अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के एक सारथी के साथ में निकल पड़ी। वन में गई, विश्वामित्र जी का, भरद्वाज जी का आश्रम, उस भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर के रहने लगी। पुत्र का लालन पालन हुआ। पुत्र को भरद्वाज जी महाराज ने क्लीम मंत्र की दीक्षा दी, जो कि काम बीज था। उस काम बीज की दीक्षा पाकर के उसने निरंतर काम बीज के मंत्र का जाप किया, क्लीम का जाप किया। और जब क्लीम का जाप किया तो फल स्वरूप जब काम बीज का जाप किया तो काम की प्राप्ति तो होना ही था। एक दिन काशी नरेश की कन्या शशिकला का विवाह का निमंत्रण प्राप्त हुआ। तो सुदर्शन, जो कि वर्तमान में राजा तो नहीं है, वन में निवासित है, वो स्वयं राजाओं की सभा के मध्य में स्वयंवर को देखने की इच्छा से गया। मां का आदेश भी था, मां ने स्वप्न में कहा भी था कि वहां पर जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अब जब आया तो उसे पता चला कि शशिकला तो मन ही मन भगवती की आराधना में तत्पर थी और भगवती ने कहा था कि तुम्हारे योग्य केवल और केवल अगर कोई वर है तो वो सुदर्शन है। तो सुदर्शन वन में रहते हुए भी जब उस गया सभा में, तो शशिकला ने पिताजी को अपने मन की बात बताई। पिताजी समझ गए कि इन्हें समझाया नहीं जा सकता, तो एकांत में उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। सारे राजाओं ने विरोध किया, लेकिन कुछ राजा अच्छे भी थे, उन्होंने समझाया। देखो, काकुत्स्थोऽयं महाभाग कौशलाधिपते सुतः कथमेन